देश की सबसे प्रमुख लोकसभा सीट वाराणसी से नरेंद्र मोदी ने जीत हासिल की है, लेकिन नरेंद्र मोदी इस बार अत्यंत कम मार्जिन से जीते हैं, जिसे लेकर भाजपा शीर्ष नेतृत्व में मंथन चल रहा है, क्योंकि अगर मोदी की हार हो जाती तो मोदी का राजनीतिक करियर खत्म और सारा जो मोदी के नाम का फैलाया हुआ मोदी का जादू था वो भी खत्म हो जाता। इसके पीछे कई कारण माने जा रहे हैं। बात करें वर्ष 2014 के बाद पहली बार भाजपा के सामने अपनी रीति-नीति, आचार विचार को लेकर आत्ममंथन और उसके अनुसार सुधार करने की स्थिति आई है। यदि चुनौतियों का आकलन कर सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो आगे खतरे ज्यादा हैं। गठबंधन पर निर्भर सरकार चलाने की स्थिति इस कारण चुनौती है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कठोर फैसले लेते रहे हैं। अब साथी दलों को संभालने का भी काम करना होगा और ये मोदी जैसे नेता की बस की बात नहीं है, क्योंकि मोदी सिर्फ पूरी बीजेपी में अकेले दबदबा बनाए रखना चाहते हैं। वही दूसरे जिन राज्यों में भाजपा को धक्का लगा है उनमें जनाधार वापस लाने और विपक्ष के दुष्प्रचार की काट भी बड़ी चुनौती है। पिछले 2 लोकसभा चुनावों के बाद आम धारणा यह बन रही थी कि इस भाजपा को राष्ट्रीय स्तर पर पराजित करना संभव नहीं है। इस धारणा को जनता ने जबरदस्त तरीके से तोड़ा है। जनता ने दिखा दिया कि धर्म पर राजनीति करना कितना नुकसान कर सकता है। 1-2 बार सत्ता में आ गए तो ये नहीं कि अब आपको कोई हरा नहीं सकता। यही लोकतंत्र की सबसे अच्छी बात है कि सत्ता जनता के हाथ में होती है, जनता के बड़ा कोई नहीं। लेकिन ये नेता अपने आप को भगवान बनाने में लगे हुए रहते हैं और इन्हीं नेताओं को जवाब जनता देती है। मोदी के फालतू बयानबाजी और हिंदू मुस्लिम करना भारी पड़ गया। अब नौबत ये आ गई कि बिना गठबंधन सरकार नहीं बन रही। इससे साफ होता है कि जनता बेवकूफ नहीं है और न ही किसी नेता या फर्जी न्यूज के माध्यम से जनता को पागल बनाया जा सकता है। वही लोकसभा चुनावों में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और राजग को बहुमत प्राप्त हुआ। जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो तीसरी बार सत्ता में आने जा रहे हैं, लेकिन वह 400 पार के लक्ष्य से काफी पीछे रह गए।